मंडला जिला मुख्यालय से लगे कटरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में गुरुवार रात एक सराफा कारोबारी के साथ लूट की सनसनीखेज वारदात आई है। आयुषी ज्वेलर्स के संचालक और नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग करते हुए ज्वेलरी बैग छीन लिया और कार से फरार हो गए, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के बजरंग चौक कटरा की है, जहां आयुष सोनी अपनी दुकान बंद करके घर आ रहे थे। इस दौरान उनके कर्मचारी ने 2 बैग कार के अंदर रखे और जैसे ही ट्रे रखने वाला था, उसी दौरान कार से 4 बदमाश आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। कर्मचारी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर दुकान के अंदर घुसा तो बदमाश पीछे पीछे दुकान के अंदर आ गए, जहां उन्होंने दुकान संचालक आयुष पर भी फायरिंग कर दी। इसी दौरान आयुष ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाश धक्का देकर फरार हो गए। घटना के बाद घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। डॉक्टर प्रवीण उइके ने बताया कि आयुष सोनी को 3 गोलियां लगी थी। जांघ में 2 गोलियां आर पार हो गई और 1 गोली पीठ में फंसी हुई थी। स्थिर अवस्था में उन्हें जबलपुर रेफर किया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। मैं अपना शोरूम बढ़ा रहा था, सामान पैक किया हूँ। मेरे लड़के ने जैसे ही कार के पे रखा है 2 बैग, वैसे ही लड़के के ऊपर गोली चली। लड़का दौड़ लगा के मेरे पास आया, लड़के से 2 बैग छीन के ले गए। वो अंदर ट्रे रखी हुई थी, ट्रे छीनने की बहुत कोशिश की। मैंने उनको बहुत रोकने की कोशिश की, जिस पे मेरे पर 4-5 राउंड फायर हुआ, जिस पे 2 या 3-4 गोली मुझे लगी पैर में। और वो ग्रैंड विटारा गाड़ी थी शायद, वो बस इतना ही। उसके बाद तो वो निकल ही गए। बाकी कैमरे का एक्सेस है दुकान में। किस हालत में थे वो आरोपी? मतलब क्या नकाब पूरा मंकी कैप लगाए। पहचानने की कोई गुंजाइश है आपके पास? पहचानने की तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मास्क लगा था और लड़का इतना डर गया था, हम भी इतने डर गए थे। गोली के कारण दर्द इतना बढ़ गया तुरंत से कि कुछ कर ही नहीं पाए। मैं तो गाड़ी घसीटते हुए गया हूँ गाड़ी में। विवाद होने की कोई घटना पहले भी आपके सामने आई थी? कहीं कभी नहीं आई ऐसी। क्या लेगा है? अब मेरा वही ज्वेलरी का आइटम, चांदी का आइटम था, सोने का आइटम था, जो दुकान में लगाता हूँ मैं। लगभग कीमत तो नहीं बता सकता मैं। लगभग 8 से 10 किलो चांदी रही होगी, सब सामान मिला के। सोने का माल रहा होगा 300-400 ग्राम। चोट कहाँ आई? चोट पैर पे आई है, यहाँ पे लगा है लंग्स के पास, पीछे बैक में। कितनी गोली लगी आप? मेरे को 1-2 और यहाँ पे एक छू के निकल गई, 3 गोलियाँ लगी। 7:30 पौने 8 बजे की बात है। हम लोग दुकान बढ़ा के मैं सामान रखने जा रहा था अपनी गाड़ी पे। एक्स्टर खड़ी है वहाँ 100 मीटर 50 मीटर की दूरी पे। मैं बैग रख के जा रहा था रखने, और उसके बाद तुरंत ही एक गाड़ी आई। वो आराम से उतरे हैं, ऐसा भी नहीं कि जल्दी जल्दी इसको ले आए और निकल जाए, नहीं, आराम से उतरे हैं। और इसके बाद गाड़ी के पास आए हैं और मैं सामान रखा था दोनों हाथ पे, मेरे को यहाँ रख दिया इकट्ठा। कह रहे थे सामान छोड़ दो नहीं तो मार दूँगा, तो मैं डर के छोड़ दिया वहीं। तो वो दोनों बैग उठाए अपनी गाड़ी में रख दिए, 3 लोग थे सर। और उसके बाद फिर मेरे को अंदर लेके गए। अंदर पूछे हैं कि क्या माल है, कितना है, पैसा है, सब दो। हम लोगों का चांदी का ट्रे रखा था, 7-8 ट्रे हैं, तो उसमें से वो उठाए सब थे, लेकिन 4-6 लेके जा चुके हैं, बाकी 1-2 गिर गए थे। और अंदर 4 फायरिंग हुई है। तो एक तो ये मोबाइल है, भैया रख दी जेब पे, तो यहाँ मारे गए। और 2-3 ऊपर चली थी, तो एक सीलिंग से टकरा के हो सकता है पीछे ही पड़ी हूँ, बता रहे थे भैया। और उसके बाद फिर हम लोग दौड़ लगा के उन्हीं के पास गए, गाड़ी पास। तो एक भैया यहाँ छोटे वाले, वो मार रहे थे, रॉड मार रहे थे। रॉड रखी हमारे यहाँ, रॉड मैं पत्थर उठा के मार रहा था। मैं एक के पास गया, एक को पकड़ लिया, फिर कॉला। और भैया को तो घसीट लिए थे गाड़ी के साथ। ये उनके एक को ये पकड़ लिए थे, एक को मैं पकड़ लिया, दोनों को घसीटते हुए ले गए थे आगे। और फिर उसके बाद भैया जैसे ही वहाँ से नहीं छोड़ रहे थे तो गोली मार दिए थे। सर उनको नहीं पता, अभी भी एक्चुअली उन्हीं को पता होगा ना। गाड़ी का नंबर क्या? सर मैं नंबर किस तरफ गए वो लोग? जैसे घटनाक्रम रहने के बाद किस साइड भागे? मंडला से आए थे और अपने ये जबलपुर वाली रोड है ना, ये यहाँ से गए थे। कितनी राउंड फायर हुए जी? कितना राउंड फायर हुआ? 4 राउंड फायर हुए। अंदर कितने? जी अंदर 4 हुए, अंदर 4 और बाहर 2 हुए 6 राउंड जी। क्या नाम है? बॉबी यादव।
मैं इनके यहाँ लगभग 7-9 साल से काम कर रहा हूँ। घर का भी करता हूँ और दुकान का भी करता हूँ और इनका ट्रांसपोर्ट का भी काम करता हूँ। जैसे कि कल शाम को लगभग 7:30-8 बजे के बीच में आयुष सोनी नाम के व्यक्ति जो है, जो गन शॉट इंजरी की वजह से इंजर्ड होकर हमारी कैजुअलिटी में आए थे। कैजुअलिटी में हमारे द्वारा उनको देखा गया, जिसमें तत्कालिक हमने देखा कि उनको एक गोली पैर पे लगी हुई है जो बाहर निकल गई थी, और दूसरी का एग्जिट वोंड नहीं था और पीठ पे कुछ गोलियां लगी थी। तत्काल हमने अपनी ओटी टीम को एक्टिवेट किया और हमने उनको तत्काल मेजर ओटी में यहीं पर लिया। इसके पश्चात हमने लगभग 2.5 घंटे की मेहनत के पश्चात, जो कि जांग में जो बुलेट फंसी हुई थी उसके बहुत सारे पार्ट्स, लगभग 7 से 8 पार्ट्स हमने उसको निकाला है वहां से, और अभी भी जांग में जो थी उस समय एक बुलेट जो है फंसी हुई थी, और बाकी जो हमारे घुटने के नीचे वाली थी उसमें एंट्री और एग्जिट वोंड थे, मतलब कि उसमें से गोली जो है लग के बाहर निकल गई थी। लेकिन इसमें एक और चीज थी कि उनकी जो जब हमने परीक्षण किया तो उसमें पाया कि उनकी पीठ पे भी 2 निशान थे। अब वो एक्चुअली हमारे द्वारा देखा गया तो हो सकता है कि वो उसमें छाती के पीछे तरफ फंसी हो सकती है या फिर वो निकल गई हो। तो इस वजह से हमारे द्वारा उनको अग्रिम उपचार के लिए कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, हमने मेडिकल कॉलेज जबलपुर उनको रेफर किया। बाकी जो 2 चोटें थी वो तो नॉर्मल थी और पेशेंट इस समय पूर्णतः स्टेबल था। मंडला में कटरा रोड पे स्थित एक ज्वेलरी शॉप पर कल लगभग 7:30 बजे के आसपास 4 लोग जो है सफ़ेद कलर की एक ग्रैंड विटारा में आए और जो स्थानीय ज्वेलर है जो अपना सामान बांध के घर जा रहे थे और उनके साथ में उनका भाई और एक और साथी, इनसे इन्होंने छीना झपटी का प्रयास किया और प्रयास के दौरान ही उन्होंने जो है सुनार जो है मूल मालिक हैं उनके पाँव में गोली भी एक लगी है। तो उसका जो इलाज किया गया है और वर्तमान में गोली निकाल दी गई है। साथ ही पुलिस की टीम के द्वारा जो नाकाबंदी की गई थी उसमें भी संदिग्ध वाहन आइडेंटिफाई हुए हैं। साथ ही रास्ते में अन्य सीसीटीवी कैमरास और आरटीओ और अन्य जगहों से जो वाहन आइडेंटिफाई हुआ और जिसका एक नंबर आइडेंटिफाई हुआ है उसके आधार पर उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें शीघ्र ही समस्त माल की दस्तयाबी करने का प्रयास किया जाए। ये जो लूट है इसमें शिकायतकर्ता ने जो हमारे को अभी सरसरी तौर पे जो उपलब्ध करवाया है उसमें लगभग 400 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी बताया है और 10 किलोग्राम सिल्वर बताया है, जिसके संबंध में उनके द्वारा दस्तावेज दिए जा रहे हैं और उसके पश्चात ही जो मूल राशि उस पर पहुँचना संभव हो पाएगा। लेकिन पुलिस की टीमें जो है 7 टीमें बनाई गई हैं और वो अलग अलग क्षेत्रों में विवेचना कर रही है जिससे शीघ्र से शीघ्र आरोपियों और वाहन को जब्त किया